बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म और टेंशन हो गई है शुरू कि ऐसा क्या लंच बॉक्स में दिया जाए कि बच्चे पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके भी आए, साथ ही साथ हेल्दी भी हो और 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाए। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप धुली हुई मूंग की दाल को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो अगर आप सुबह इसको बनाना चाहते हैं तो आप रात भर के लिए इसको भिगो कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मूंग की दाल है इसमें से हमें सारा पानी निकाल लेना है। तो कोई भी आपको एक यहाँ पे बॉल के ऊपर चलनी रखनी है और इसको अच्छी तरीके से आपको छान लेना है, क्योंकि इस नाश्ते में हमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। तो सारा ही पानी आपको इसी तरीके से निकाल लेना है, क्योंकि चलनी से अगर आप निकाल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा पानी निकल जाएगा। तो दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पर हम एक जार लेंगे और जितने भी हमने यहाँ पर दाल को निकाल के रखा है उस सारी दाल को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप चाहे तो आप छिलके वाली मूंग की दाल से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दाल को ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दही। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश दही का यूज़ किया है। और अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच चीनी। और अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप उसका यूज़ बाद में कर सकते हैं और इस टाइम पे आपको स्किप कर देना है चीनी को। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसको कवर करके अच्छी तरीके से हमें बिल्कुल इसका बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट आपको बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दाल का बारीक सा बिल्कुल पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार है। तो अब इसे किसी बड़े से बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ी सी सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप सूजी ऐड करी है और इसको भी अच्छी तरीके से हम दाल के साथ मिक्स कर देंगे। तो अगर आपको ये ज़्यादा पतला लग रहा है तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच सूजी और ऐड कर सकते हैं। और सूजी को आपको दाल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो इसमें हम पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और अब इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो बहुत देर के लिए आपको इसको नहीं छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो दाल ने सारी सूजी को एब्जॉर्ब कर लिया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से थिक पेस्ट बनकर तैयार है। तो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमको इसकी चाहिए, क्योंकि हमें इसको बहुत पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा भी नहीं रखना है। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और इसको अच्छी तरीके से हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर देंगे। और अगर आप सोडा पसंद नहीं करते तो 1 पाउच आप यहाँ पर इनो का ऐड कर सकते हैं और इसको एक ही डायरेक्शन में हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है वो कितना ज़्यादा फ्लफी बनकर तैयार है। तो इसको बहुत देर के लिए आपको रेस्ट करने के लिए भी नहीं छोड़ना है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। तो अच्छी तरीके से नींबू को छान के इसमें ऐड करिए ताकि इसमें इसके बीजे ना आए। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो कितनी ज़्यादा फ्लफी होकर तैयार है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये फूल भी गई है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बनाने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पर हमने पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चलनी, जिसको आपको हल्के से तेल से चिकना कर लेना है। अगर आपके पास इस तरीके से स्टीमर नहीं है तो कोई भी आप नॉर्मली जाली वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए फिर नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक गोल चम्मच का यूज़ किया है, तो जिसमें आपको 1 छोटा चम्मच इस तरीके से बैटर को थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देते हुए ऐड कर देना है। तो इसी तरीके से आपको सारी यहाँ पर गोलियों को ऐड कर देना है। तो प्रोटीन और आयरन से भरपूर ये नाश्ता इतना ज़्यादा हेल्दी होता है और इतना टेस्टी भी होता है कि आज से बच्चे अपना पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको ज़रूर देना है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये जल्दी से नीचे निकल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो सारे ही नाश्ते इसी तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल देने हैं। और अब इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर केवल आपको 5 मिनट के लिए इसको कुक करना है। बहुत टाइम भी इसमें नहीं लगेगा। तो 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने साइज में ये बढ़ भी गए हैं और किसी भी टूथपिक वगैरह या फिर चाकू से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। थोड़ा पास से भी आपको दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब जो हमारा नाश्ता है वो अंदर तक अच्छी तरीके से स्टीम हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको कम से कम आपको 5 मिनट के लिए ठंडा करके छोड़ देना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, हल्का सा ठंडा भी हो गया है। तो इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा भी चिपक रहा है तो आप 1 से 2 मिनट के लिए इसको और कुक कर सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी नाश्ता बनकर हमारा तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट जाली के साथ। और आप देख सकते हैं कि कितनी इसमें बेहतरीन सी जाली भी आई है। तो इसी तरीके से आपको सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लेने हैं।
और अगर आपके पास इस तरीके से मिनी इडली स्टैंड है तो आप उसमें भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसको हमने थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और सारे बचा हुआ जितना भी बैटर है उसमें भी हम एक एक चम्मच करके इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर आपके पास स्टैंड है तो भी आप इसको बना सकते हैं, और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप बिना स्टैंड के भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारे ही नाश्तों को हमने इसमें अच्छी तरीके से फिल कर दिया है, और अब इसको भी हम कवर करके कम से कम 5 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि 5 मिनट में ही आपका नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे ही नाश्ते हमने बना लिए हैं। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा मसालों में कोट करेंगे, तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक जार में एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसको टुकड़ों में कट कर लेना है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 लहसुन की कली, और यहाँ पर 2 बड़े साइज के हमने टमाटर लिए हैं, जिसको पीसेस में कट करके आपको ऐड कर देना है। और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च, और इसका बिल्कुल बारीक सा हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से पीस कर इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो इससे जो आपके नाश्ते का फ्लेवर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तो यहाँ पर आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप देशी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई, और राई के चटकने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 8 से 10 करी पत्ते, जिसको बीच में से थोड़ा सा कट कर लिया है। और दोनों ही चीज़ों को आपको हल्का सा चटकने तक भूनना है। तो अब जो हमने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए हमें अच्छी तरीके से पकाना है, जब तक जितना भी टमाटर का पानी है वो बढ़िया से जल नहीं जाता है, कम नहीं हो जाता है, तब तक आपको इसको कुक करना है। और अब इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो बस इतने ही मसालों का हमको यूज़ करना है। वैसे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लहसुन पाउडर या फिर पेरी पेरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से मसालों को भून लेना है जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता है। तो मसालों में अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हमने पहले भी यूज़ किया है, तो आपको बहुत थोड़ा सा ही नमक ऐड करना है कि मसालों में भी अच्छी तरीके से हल्का सा नमक का टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं वो बढ़िया तरीके से भुनकर तैयार है। इसने तेल भी छोड़ दिया है और मसाले भी बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो अब इसमें हम नाश्ते को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप नाश्ते को थोड़ा सा मसालों में कोट कर देते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं लगेगा, हल्का सा ये ग्रेवी वाला बनकर तैयार होगा। तो मसालों में इसको अच्छी तरीके से आपको कोट कर देना है और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। तो अगर आपको भी रोज़ सुबह ये टेंशन रहती है कि बच्चों को ऐसा क्या दिया जाए जो उनको पसंद भी आए और ठंडा होने के बाद भी बहुत ही टेस्टी लगे, तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिए। यकीन मानिए बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि वो रोज़ इसको ले जाना पसंद करेंगे और अपना सारा लंच बॉक्स भी फिनिश करके आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो केवल 1 कप मूंग की दाल से आप बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको भी अच्छी तरीके से हमको मिक्स कर देना है। तो देखिए कितना टेस्टी और कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार है, जो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है कि आप इसको ब्रेकफास्ट पे भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसको सर्व करते हैं। तो अगर आपको भी टेंशन रहती है कि बच्चों को ऐसा क्या दिया जाए, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, जिसकी तैयारी भी आपको नहीं करनी है, बस केवल आपको यहाँ पर दाल भिगो कर रखनी है और आप सुबह के टाइम में झटपट से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ मिलती रहती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।